जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का कालीदेव 22 के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। नवरात्रों में अपनी गरीबी को अमीरी में बदलने का सुनहरा मौका। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार हम आप सभी लोगों के लिए माता दुर्गा का ऐसा चमत्कारी मंत्र बताने वाले हैं दोस्तों। केवल और केवल जपने मात्र से आपकी आर्थिक स्थिति चाहे कितनी कमज़ोर से कमज़ोर क्यों ना हो दोस्तों, आप हजारों लाखों करोड़ों के कर्जे में हैं, आप दाने दाने के लिए मोहताज हैं, आप पैसे पैसे के लिए मोहताज हैं दोस्तों। तो जो हम प्रयोग बताने वाले, जो मंत्र बताने वाले हैं दोस्तों, यदि सच्ची निष्ठा भावना से, भक्ति भाव से यदि आपने संपन्न कर दिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम पर कभी ये विपदा थी, कभी ये संकट था दोस्तों। तो दोस्तों, काफ़ी मतलब कि अच्छा खासा अभी समय आने वाला है, आप सभी लोगों को पता है नवरात्रि आने वाले हैं कुछ ही दिनों में दोस्तों। तो बहुत ही मतलब कि शुभ अवसर है दोस्तों। इस अवसर को आज यदि हाथों से जाने दिया तो मतलब कि आगे का आपको इंतजार करना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हाथ से यदि मौका चला जाता है तो वो मौका बाद में लौट कर नहीं आता है। तो दोस्तों, बताने से पहले हम आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके और उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, ये जो हम मंत्र बताने वाले हैं, जो इसका प्रयोग बताने वाले हैं दोस्तों, इसमें कोई डर नहीं है, इसमें कोई भय नहीं है। आराम से आप अपने घर पर ही रहकर संपन्न कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये 9 दिवसीय प्रयोग है दोस्तों। जो हम मंत्र बताएंगे इसकी क्रिया आपको 9 दिनों तक करनी है दोस्तों। संपूर्ण श्रद्धा के साथ, संपूर्ण मतलब कि विधि विधान के साथ जो हम बताने वाले हैं, इसमें मतलब कि नियम रहेंगे वो भी हम बताएंगे दोस्तों। और एक चीज़ और बताएंगे दोस्तों कि नवरात्रों में जो लोग सिद्धि साधना हमारे सानिध्य में करना चाहते हैं, चाहे काले देव की, माता काली की, काल भैरव की, ब्रह्मदेव महाराज की, जखई महाराज की, नटवीर महाराज की, या फिर माता शमशान काली की, या फिर बीरबुला की मशान की, या फिर किसी अन्य साधना यक्षिणी भैरवी, या फिर किसी अन्य साधना करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको बेकायदा कराई जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, हम आप सभी लोगों को बताते हैं माता दुर्गा का मंत्र है वो हम लास्ट में जाकर बताएंगे। आप वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। तो करना क्या है, सब प्रथम इसमें नियम ये रहेंगे दोस्तों, ब्रह्मचर्य का इसमें पालन करना होगा। यदि आप मतलब कि जो लोग व्रत रख मतलब कि आपको मतलब पता है कि हम 9 दिनों तक व्रत रख सकते हैं, मतलब अपनी कामना पर नियंत्रण कर सकते हैं, अपनी मतलब कि भूख पर नियंत्रण कर सकते हैं, तो दोस्तों आप व्रत रख सकते हैं। और व्रत नहीं रख मिले तो आप और भी नियम हैं, जैसे कि व्रत नहीं रख सकते हैं तो मतलब कि आप मतलब कि भोजन कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम रहेंगे। ये तो एक नियम होगा, जो जो लोग व्रत रखना चाहते हैं वो व्रत भी रख सकते हैं, जो नहीं रखना चाहते वो नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन क्रिया आपको करनी होगी। तो दोस्तों, करना क्या है, इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। नॉन मिर्च का सेवन का पान नहीं करना है, जैसे दारू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, इसका सेवन नहीं करना है। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का या समाज का ज़्यादा से ज़्यादा आपको भला सोचना है, पुण्यदानी आपको नियुक्त करते रहना है, बहुत ही अच्छे विचार आपको रखने हैं दोस्तों। कन्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रेम भाव से मतलब कि उन्हें आपको मतलब कि जैसे कि कन्याएं जो होती हैं वो उनकी सेवा आपको करनी है। ये कन्याओं का बहुत ही मतलब सेवा करने का अवसर होता है दोस्तों। कन्याओं की सेवा इस समय नवरात्रों में जो आएंगे दोस्तों, नवरात्रों में यदि कन्याओं की सेवा आपने कर दी तो माता दुर्गा की सेवा आपने कर दी, बहुत ही अच्छी। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मतलब कि माता पिता से या फिर जैसे गुरुवर से कन्याओं की, लेकिन नवरात्रों में ज़्यादातर कन्याओं की, ब्राह्मणों की ये सेवा करने पर, माता पिता की सेवा करने पर माता दुर्गा तो वैसे भी प्रसन्न हो जाएंगी। तो दोस्तों, हम आप सब जैसे कि किसी कोई वो कभी कहा गया है, ध्यानपूर्वक सुनना, कि माता दुर्गा को हमने देखा नहीं, माता दुर्गा को हमने देखा नहीं, तो उस छवि को, उस लड़की में जो बच्ची है, जो बच्ची 5 साल की, 8 साल की जो बच्ची है, तो उस छवि को हम उस बच्ची में देख रहे हैं। माता दुर्गा को हमने देखा नहीं, लेकिन जब वो बच्ची को हमने देख लिया तो माता दुर्गा की दर्शन हो गए। ये भक्ति की भावना होती है, इसमें हम कोई वैसा नहीं बोल रहे हैं कभी कोई मतलब कि ये चीज़ अंदर की चीज़ हो, मतलब अपने अंदर के विचार होते हैं कि माता दुर्गा को हमने कभी देखा नहीं और वो दर्शन भी देती हैं। जब स्वप्न में दर्शन दे भी देंगी तो ज़्यादातर वो भी कन्या के रूप में दर्शन देती हैं शुरू अव्वल में दोस्तों। तो उस छवि को आपको उस बच्ची में देखना, ये दोस्तों ये हो गया। तो आपको करना क्या है, एक दीपक लेना है, हम प्रयोग बताने वाले हैं। आपको एक दीपक लेना है, दीपक होना चाहिए बड़ा सा, जिसमें करीबन मतलब कि 50 ग्राम से करीबन तेल आ जाए, मतलब घी आ जाए, देसी घी रहेगा। उसकी जो लो रहेगी वो अंबर की तरफ रहेगी, मतलब
मतलब दीपक जो आपका जो भी यदि मिट्टी का बनाना चाहते हैं तो मिट्टी का, यदि मार्केट में मिट्टी का तो मिट्टी का, और नहीं तो जो भी दीपक है उससे मतलब कि आप शुद्ध दूध आकर आप अपने पास रख सकते हैं। उस दीपक को मतलब कि अपने किसी भी घर पर, किसी भी स्थान पर आपको रखना है। आपको 9 फूल लेने हैं, उस दीपक के चारों ओर रखने हैं, और एक मतलब कि माला बनानी है सुंदर सी फूल, जैसी गुलाब के फूल हो गए, जो फूल होते हैं सुगंधित फूल होते हैं, और ताजी फूल। तो आपको ये दोनों टाइम मतलब कि करना है, सुबह और शाम। 9 फूल आपको मतलब कि चारों तरफ रखनी है दीपक के, और एक माला उसकी मतलब कि एक माला लेकर आपको उसके उसके मतलब कि गले में डाल देनी। उस दीपक को आपको माता दुर्गा का आकार देना है, मतलब कि उसमें आपको माता दुर्गा देखनी है। उस लो में आपको जो लो मतलब पजरेगी, जो प्रज्वलित होगी दोस्तों, उससे आपको, और लो जो रहेगी वो 9 दिनों तक खंडित चलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उसमें करना क्या है, आपके जो वस्त्र लाल रहेंगे, आसन लाल रहेगा, और सिर पर बांधने के लिए भी आपका 1.25 मीटर का दोनों रहेंगे, वो आपको लाल रहेंगे दोस्तों। रुद्राक्ष की माला रहेगी, और इसमें भोजन जो है शुद्ध, यदि पूरी खीर तो शुद्ध रहेंगे। यदि फल में मतलब कि इस बात का ध्यान रखना, फल हो गए, लेकिन इसमें ज़्यादातर फल जिसकी कुछ लोग मतलब कि फल पता नहीं आपके साइड में किन फलों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रखना, कुछ लोगों का ये होता है कि मन में डंगा तो कटौती में गंगा, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है हमारा दोस्तों, जैसे कि मान लिया कि कहने को तो व्रत है, माता दुर्गा पर संपूर्ण श्रद्धा है, लेकिन ये भी खा लिया, फल भी खा लिए, कि वो भी खा लिया, तो भी व्रत काहे का आपका व्रत? अरे व्रत आप रखो ना रखो, लेकिन श्रद्धा तो पूर्ण रखो अपनी माता पर, अपने पिता पर, मतलब कि जिस पर आप, जिसके लिए आप करना चाहते हैं, धन दौलत के लिए, फिर किसी जीवन के लिए, किसी पढ़ाई के लिए करना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए मतलब उस चीज़ पर श्रद्धा तो रखनी चाहिए आपको। तो अपनी अपने इष्ट देव पर, अपनी माता दुर्गा पर, मतलब कि जिसको भी आप पूजते हैं, अर्थात ये प्रयोग हम माता दुर्गा का बता रहे हैं, तो माता दुर्गा को आपको मतलब कि श्रद्धा आपकी पूरी होनी चाहिए। ये हमारे अपने शब्द हैं, मतलब श्रद्धा नहीं होगी तो आपका वो कार्य फलीभूत, मतलब जो व्रत रखना चाहते हैं, अब मान लीजिए व्रत हमने बताया तो व्रत तो रख लिया, लेकिन तब भी छूटने का मन नहीं कर रहा है, तो दोस्तों ये आपको प्रतिदिन करना है। हाँ, धूप मतलब कि धूप और दीप ये तो आपको जलाने हैं। धूप रहेंगी, वो आपको 9 धूप जलानी है। धूप जो रहेंगी, धूप बत्ती जो रहती है, 9 धूप, हाँ 9 धूप आपको चारों तरफ रखनी है दोस्तों, और एक बड़ा सा दीपक रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, और दीपक आपको मतलब कि हटाना नहीं है, प्रतिदिन उसकी साफ सफाई रखनी है, और जो भी पुष्प, जो भी वहाँ से मतलब कि धूप बत्ती जो उसकी राख रह जाती, वो आपको किसी पात्र में रख लेनी। लास्ट वाले दिन जाकर आपको गंगा स्नान करना है दशहरे पर, तो वो आपको प्रवाहित गंगा में जाकर कर देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रतिदिन वहाँ की सफाई करनी है, और दोस्तों प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, शाम को भी नहाना है, प्रतिदिन आपको नहाना है दोस्तों, इस बात का। और जो हम मंत्र बताने, इस मंत्र की आपको केवल और केवल 11 माला फेरनी है, रुद्राक्ष की माला, जो पवित्र और प्राण प्रतिष्ठित सिद्धि हुई माला रहनी चाहिए। ये आपको सुबह और शाम 11 मालाएं आपको बहुत ही आसानी से आप फेर सकते हैं दोस्तों। 11 माला फेरनी है। लास्ट वाले दिन क्या करना है, जो भी आप पुण्य दान करना चाहते हैं, किसी का भोज करना, वो आप लास्ट वाले दिन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें ये रहेगा जैसे कि अनुभव होना, कुछ लोग कहते हैं अनुभव, तो दोस्तों अनुभव माता दुर्गा के बहुत साधना में, सिद्धि में, पूजा पाठ में बहुत ही अच्छे अनुभव होते हैं दोस्तों। इसमें अनुभव जो होते हैं, और इसमें भोग जो रहेगा दोस्तों, उसमें भोग क्या करना है, आपको फल फूड जो भी आपके इधर मिलते हैं, वो आपको सैंपल में भोग देने हैं माता दुर्गा। मतलब हाँ, इस बात का ध्यान रखना है, फल जो हो ताज़ी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 20 दिन का फल हो गया, फल फूल जो भी है वो ताज़ी होनी चाहिए इस पूजा में। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। नहीं तो सबसे अच्छा है भाई माता दुर्गा, ये पुष्प है, इसे आप स्वीकार कर लीजिए, ये उत्तम रहेगा। और नहीं तो फल आप किसी की जगह पर मिल जाते हैं, किसी किसी जगह पर नहीं मिलते हैं। यदि आप भोग देना, जैसे पूड़ी खीर हो गई, पंचमेवा, ये आपकी श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा भक्ति में श्रद्धा उत्तम रहती है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना। ये मतलब गृहस्थ लोगों के लिए है, इसमें कोई तामसिक, कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं, इसमें ना ही कोई बलि देनी है, ना ही नींबू काटना है, ना ही कोई बकरा काटना है, ना ही कोई खून रक्त चढ़ाना। ये भक्ति भावी नव दुर्गा में बहुत अच्छी ये पूजा अर्चना लोग करते हैं, अलग अलग प्रकार से माता को मनाते हैं कि हे माता, हे जगत जननी, हे मेरी जननी, कि मुझे इस चीज़ से उबार दे। तो बस आपको दोस्तों करना क्या है, बस अपने काम में लग जाना है। यदि अटूट भक्ति रहेगी आपके अंदर, अटूट श्रद्धा रहेगी दोस्तों,
तो उससे छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा। और माता दुर्गा के दिए आशीर्वाद आपने प्राप्त कर लिया दोस्तों, तो आपकी बारी के न्यारे हो जाएंगे। अब कुछ लोग कहते होंगे कि गुरुजी ने, भगत जी ने ये तो कहा नहीं किसी में पैसे की बारिश होगी, कि ये होगा। भाई ये भक्ति की भावना है, ये भक्ति की प्राष्ठा मतलब कि भक्ति की प्रक्रिया है दोस्तों। इसे निभा दिया तो सिद्धि साधना बेकायदा आपको प्राप्त हो जाएगी, और जो भी दोष रोग जो भी होंगे भी स्वतः ही दूर हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, भक्ति से हनुमान जी जीते हैं, भक्ति से। वो उसमें जो भी उनकी अपनी प्रक्रिया जो भी है दोस्तों, वो हनुमान जी का आप देख लेना, वो भक्ति के ऊपर चलते हैं। वो कभी शक्ति के ऊपर, भक्ति के ऊपर चल, भक्ति में ही शक्ति है। हनुमान जी से इस चीज़ से आप हनुमान जी से सीखा करो, मतलब इस चीज़ की सीख आपसे हनुमान जी से मिलेगी। भक्ति में ही शक्ति होती है, यदि भक्ति नहीं है तो शक्ति आपको नहीं मिलेगी। जाहिर सी बात है, हर दिन आप माता दुर्गा को हजारों पैसे चढ़ाइए, हजारों दान कीजिए, जब आपको उसमें मतलब कि विश्वास ही नहीं, आपको उसमें भक्ति प्रेम आस्था कुछ है ही नहीं, तो आपको दान पुण्य से, हवन यज्ञ करने से, साधना सिद्धि करने से क्या फ़ायदा लगेगा। हजारों रुद्राक्ष माला लटका ली, हजारों कपड़े पहन ली, ये कुछ नहीं। ये केवल क्या हो गया, ये केवल अपना मतलब कि जो भी है, मैं इसके बारे में फिलहाल आप लोग भली भांति समझ सकते हैं। तो केवल और केवल आपको मतलब कि बस मतलब कि जो भी है इस बात का मतलब कि खुले शब्दों में अब हम आपको मंत्र बताने वाले हैं दोस्तों। इसमें लास्ट वाले जो दिन आपको जो भी पुण्यदान कर सकते हैं, ये प्रतिदिन सुबह और शाम आपको 11 माला 21 मालाएं आपको सुबह और शाम फेरनी है। लेकिन हाँ, जोत जो है आपको मतलब भोग में सब कुछ हमने बता दिया, लेकिन केवल मंत्र नहीं बताया है। तो मंत्र हम बताने वाले हैं, मंत्र आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम दुर्गाए मम धन धान्य देहि देहि स्वाहा। ये मंत्र है दोस्तों, एक बार और सुनिए। ओम दुर्गाए मम धन धान्य देहि देहि स्वाहा, ये मंत्र है दोस्तों। और यदि आप किसी सिद्धि साधना से रिलेटेड या फिर किसी समस्या से रिलेटेड आप हमसे कॉल करना चाहते हैं, फिर इस प्रयोग को करना चाहते हैं, तो हाँ दोस्तों हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ लोग कहें भगत जी ने मतलब कि मंत्र प्रयोग सब कुछ बता दिया है तो हम करने को बैठ जाए, लेकिन ऐसा गुरु से एक बार आप हमसे या फिर किसी भी हमारे गुरु भाई तांत्रिक वार से आप किसी भी आपके क्षेत्र में जो भी है उनसे सलाह अवश्य लेने, ऐसे ही करने को ना बैठ जाए। क्योंकि कोई भी ऐसी क्रिया जो मतलब कि इस प्रकार की होती हैं वो बिना गुरु की अनुमति के ना करें दोस्तों। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। यदि आप किसी भी रिलेटेड आपसे जानकारी चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो आप हम नंबर दे रहे हैं, वहाँ पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें और उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।